से ये तो तय है कि नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता इस पर चुटकी लेने में भी पीछे नहीं है। बनाने के लिए लड़ी थी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा निर्णय लिया कि वो इस्तीफा नहीं दिए। ये आप समझिए। बीजेपी तो हमेशा ऐसा ही करती है, अपने एलाइज को वो एक लेवल तक जाने देती है। हम लोगों ने कई स्टेट्स में देखा है और उनका अल्टीमेट उनका गोल यही होता है कि मेरा चीफ मिनिस्टर हो, शायद फौरन कोई एक्शन ना ले, लेकिन उनका टारगेट है और वो जब देखेंगे, महसूस करेंगे कि सही समय पर इसको ऑपरेट किया जाए या इसको अमल में लाया जाए। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, विपक्ष तो ये कह ही रहा है कि नीतीश दरअसल बीजेपी के लिए मजबूरी है, लेकिन जो ये विघटन 19 नवंबर को होने वाला है, इसकी डिटेल जानकारी क्या आ रही है? 2 ही डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी नेहा, उसमें जो प्रस्ताव लाए गए थे, 3 प्रस्ताव, उसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव यही था कि जो मौजूदा विधानसभा है, 17वीं विधानसभा, उसका विघटन कल हो जाएगा और इसकी सूचना कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को जाकर के खुद दी थी। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार शायद इस्तीफा दे दें अपना और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे वो काम करते रहें और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कल एनडीए की जो बैठक है, उसके पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होगी। उसके बाद एनडीए के नेता विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार चुने जाएंगे और उसके बाद जब वो जाएंगे तो एक हाथ से अपना इस्तीफा देंगे राज्यपाल को और दूसरे हाथ से जो दावा है सरकार बनाने का वो रखेंगे और 20 नवंबर की तारीख पहले से ही तय है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। रही बात डिप्टी सीएम की, तो वहां पर अभी सस्पेंस कायम है कि क्या बीजेपी अपने पुराने डिप्टी सीएम के जो चेहरे रहे उनको रिपीट करने वाली है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के क्या फिर से वापसी होगी या फिर वहां कोई प्रयोग होगा। लेकिन अगर कंफर्ट जोन की बात करें अलायंस में, तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के साथ अब तक काम करते रहे हैं, वो बेहद कंफर्ट जोन में काम उन्होंने किया है अलायंस के तौर पे, एलआई के तौर पे। तो जाहिर है कि सम्राट चौधरी का दबाव वहाँ मजबूत होता है। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं और सवर्ण वोट बैंक या सवर्णों का जो सपोर्ट बीजेपी को मिला है, तो उनका दावा भी मजबूत दिखता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में कौन फैसला कर ले, कौन से चेहरे को आगे ले आए, ये कोई नहीं जानता है। रस्साकसी जारी है स्पीकर पद को लेकर भी, और जेडीयू अपना स्पीकर चाहती है, बीजेपी अपना स्पीकर देना चाहती है, जैसा पिछली सरकार में था। यहाँ पर कहीं मामला है फंसा हुआ और संभव है कि आज बातचीत में वो मामला भी निपट जाएगा, क्योंकि संजय झा, ललन सिंह सभी आज दिल्ली में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं एनडीए शपथ की तैयारी में जुट गई है और आरजेडी खेमे में चिंतन का दौर जारी है। कल ही पटना में आरजेडी की बैठक हुई, तेजस्वी पर फिर से भरोसा दिखाया गया। पैरों तले जमीन खिसका देने वाली हार के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं का आक्रोश कल पटना से राबड़ी देवी की आवाज के बाहर नजर आया। तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी के रणनीतिकार बताए जा रहे सांसद संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन संजय यादव के खिलाफ ये आक्रोश जो बाहर नजर आ रहा था वो आरजेडी की बैठक में नहीं दिखा। बैठक में नेताओं से चुनाव का फीडबैक लिया गया और तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पास करने की औपचारिकता पूरी की गई। एक लाइन का प्रस्ताव आया कि विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सर्वसम्मति से चुना जाए। सबों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना। जो परिणाम सर आए उसको लेकर उसमें कोई चर्चा। विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। हमने प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया और विधायक दल का नेता आज हम लोग चुन लिए। आरजेडी की बैठक में पार्टी सुप्रीमो लालू यादव भी मौजूद थे।
परिवार में जारी अंतर्कलह और तेजस्वी के नेतृत्व पर उठते सवालों के बीच लालू ने तेजस्वी के नेतृत्व पर मुहर लगा दी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के 9 निर्वाचित विधायकों की बैठक में लालू ने कहा कि तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है, तेजस्वी आगे भी काम करेंगे। बताया जाता है कि बैठक में तेजस्वी ने कहा, जो परिणाम आया इसकी हमें संभावना नहीं थी। उन्होंने एक-एक सीट का फीडबैक लिया, कम अंतर से हारी सीटों के बारे में पूछा, नेताओं से ईवीएम के वोट और उनके निजी आकलन में अंतर की बात पूछी। साथ ही जानने की कोशिश की कि क्या इसका कोई सबूत भी है। हार का कारण वही तो हम बता दिए ना, मोटा मोटी आप समझ लीजिए। संजय यादव के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ये सब पार्टी के बैठक में सब कोई चर्चा नहीं है। लालू जी ने दिशा निर्देश क्या, लालू जी ने तेजस्वी यादव को फिर से मतलब हतोत्साह ने उत्साहित होकर के और काम करना है, ये मतलब उनका हौसला बढ़ाया लालू जी ने और फिर से मतलब तैयारी में जुटने के लिए कहा। संगठन पर जो है कि मजबूती पर बात हुई है कि कैसे बेहतर संगठन को मजबूत किया जाएगा और हमारे नेता जो प्रतिपक्ष के हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे भाई, और वो जो है कि बरकरार प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे और हम लोग जो है कि उनके नेतृत्व में काम करेंगे। आरजेडी के लिए चुनाव परिणाम बड़े सबक की तरह आया। पार्टी के सामने करारी शिकस्त के बाद नई शुरुआत की चुनौती है। शशि भूषण, पटना, आज तक।